यूपी के फतेहपुर में अब्दुल समद के मकबरे को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को आबूनगर रेडिया में कथित मकबरे को लेकर भारी तनाव हुआ। कुछ हिंदू संगठनों और भाजपा के जिलाध्यक्ष के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और कथित मकबरे में तोड़फोड़ करते हुए भगवा झंडा फहरा दिया। साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। इससे विरोध में आसपास के मुसलमान भी बड़ी संख्या में जमा हो गए। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक और पथराव की स्थिति बनी रही। पुलिस और पीएससी के हस्तक्षेप के बाद भीड़ को काबू में किया गया। 5 घंटे तक चले इस हंगामे में मजार को काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विवाद का केंद्र यह है कि एक पक्ष इसे मकबरा तो दूसरा ठाकुर द्वारा मंदिर मानता है। मुस्लिम नेताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द पर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक और चुनावी माहौल को भटकाने के लिए किया गया है। फतेहपुर में जिस तरह से एक मकबरे को, दरगाहों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है और हाथ में झंडा लेकर के जो कट्टरपंथी लोग हैं नारा लगाते हुए इस तरह की जो हरकतें देश में बार बार हो रही है और उसके ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं और सरकार का पीछे से सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है, कोई कार्रवाई नहीं। मतलब मुसलमानों के लिए जमीन तंग की जा रही है। कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं। एक बाबरी मस्जिद के लिए इतना बड़ा संघर्ष चला, अब तो रोज एक मस्जिद को कहीं न कहीं तोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमें सर जोड़ के बैठने की जरूरत है कि ये देश मनमानी गुंडागर्दी से चलेगा, कट्टरपंथी लोग अपनी मनमानी जो चाहे करेंगे, या संविधान की भी कोई हैसियत है, कोई अहमियत है। मैं तमाम सेकुलर लोगों से कहना चाहता हूं कि रोज ये हो रहा है, इस पर कुछ तय कीजिए। ऐसी भ्रष्टाचार, ऐसी सांप्रदायिक सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। जब एक बार ये तय हो गया 92 में कि 1947 में जो भी इबादत गाहें जिसकी जिस हैसियत में थी वैसी रहेंगी, उसके बाद भी होता जा रहा है। मैं निंदा करता हूं ऐसी सरकारों की। फतेहपुर का इलाका है, आपने तस्वीरें देखी होंगी। आज एक मकबरा है, उसके ऊपर एक पूरी भीड़ चढ़ गई है। डंडे उनके हाथ में थे या पत्थर थे। उसके बाद दोनों तरफ से पथराव होता है। पुलिस भी वहां पे नजर आ रही है। कैसे देखेंगे इन तस्वीरों को जब हम 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं, उसके ठीक पहले इस तरीके? ये यूपी के अंदर तो मुझे लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर का टोटल कोलैप्स हो चुका है। और देखने वाली बात यह है कि अगर समझो आपको लगता है कोई इलीगल अतिक्रमण है तो सरकार प्रशासन, आपको कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? आप बस चले गए, तोड़ा फोड़ी कर रहे हो। और उससे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस खड़े रह के तमाशाई बन के देख रही है, रोक नहीं रही है उनको। बेचार, लाचार, बेबस की तरह खड़ी हुई है। तो किस दिशा में लेकर चले गए योगी ने यूपी को? आप देखिए। अगर नहीं तो एक काम करिए ना, पूरा पुलिस, कोर्ट, प्रशासन सबको बंद कर दो। जहां आपको दिखा कोई इलीगल काम करे, कर दो काम जाके। मगर किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है नहीं भाई। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। ये धांधली दादागिरी से नहीं चलेगा। ये कब होता है? जब आपके चीफ मिनिस्टर खड़े होकर बोलते हैं ना, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी। ये इसलिए इसका आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि ये बेकाबू बेलगाम घोड़े बन जाते हैं और अपने हाथ में कायदा लेकर देखिए किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी यूपी की गवर्नमेंट? पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा इनके खिलाफ कानून हाथ में लेने के लिए? क्या इनके भी घरों पे बुलडोजर चलेगा? जितनी फास्ट तेजी के साथ मुसलमानों के घर पे चल जाता है, चलाओ ना बुलडोजर इनके घर पे। हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाए और कानूनी कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। फतेहपुर में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सुरक्षा बल तैनात है। सभी पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की गई है। देखिए, आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवादित जो भूमि है, मकबरा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसकर और उसमें तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इसमें तत्काल जो है मेरे द्वारा और डीएम द्वारा वहां पे जाके घटना को, स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो लोग थे उनको समझा बुझाकर वापस किया गया और वहां पर यथास्थिति बरकरार की गई। इसमें मेरे सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। जो भी लोग इसमें उपद्रव में शामिल हैं, उन सभी लोगों की फोटो और वीडियो के माध्यम से चिन्ह पहचान करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो आप सभी से पुनः अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखें, पुलिस को अपना काम करने दें।
फिलहाल वहां पर शांति व्यवस्था के लिए 3 कंपनी पीएसी और हेडक्वार्टर से हमें कुछ गस्टेड ऑफिसर मिले हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और जोन से भी ड्यूटियां मिली है, उनको भी वहां पे डिप्लॉय किया गया है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे वहां पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी जब तक वहां पे स्थिति सामान्य नहीं होती है, और सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। हम सभी लोगों को अपना काम करने दें।